हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्य भिषक प्रैक्टिकल क्लासेस। मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की क्लास में। आज हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग एपिजियोटोमी सीजर के बारे में डिस्कस करेंगे। एपिजियोटोमी क्या होता है? लेबर पेन के दौरान जब डिलीवरी होने वाली होती है बच्चे की और बच्चे का सर बड़ा होता है, अगर वेजिनल वॉल से वो बाहर नहीं निकल पाता है तो वहां पे हमें एपिजियोटोमी करनी होती है उस वेजिना के एरिया को बढ़ाने के लिए, ताकि उसके बेबी का हेड आराम से निकल आए। ठीक है, तो वो एपिजियोटोमी करने के लिए हम जो सीजर का इस्तेमाल करते हैं वो आपका एपिजियोटोमी सीजर है। तो आइए जानते हैं आज के सीजर्स के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि आप आगे जब भी कोई क्लास अपलोड की जाए वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। आइए देखते हैं एपिजियोटोमी सीजर क्या होता है, इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है। एपिजियोटोमी सीजर्स आर सर्जिकल सीजर्स यूज्ड टू मेक द इंसिजन फॉर एपिजियोटोमी। तो जहाँ पे एपिजियोटोमी आपको करनी हो वहां पे आप इसी सीजर का इस्तेमाल करेंगे। इसके पार्ट्स में क्या आता है? पेयर ऑफ ब्लेड्स दैट आर कनेक्टेड पाइवोटली। तो इसके दो ब्लेड होते हैं, ये एक ब्लेड होता है, ये एक ब्लेड होता है, और यहाँ पे इसका पाइवोट जॉइंट होता है, एक नट से ये कनेक्टेड होता है। The handles of scissors are attached at a particular angle with the blade. और ये नीचे का पोर्शन, ये इसका हैंडल है, ओके, और ये ब्लेड के साथ एक पर्टिकुलर एंगल बना के अटैच रहता है। An extended free end of the outer blade in lateral position. और एक फ्री एंड होता है लैटरल पोजीशन में इसके ब्लेड का, आउटर ब्लेड, ओके। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। इस तरह का सीजर अगर आप कहीं पे देखें तो वो आपका एपिजियोटोमी सीजर होगा। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। ये आपके कुछ उस फोर्सेप की तरह दिख रहा है जो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़े हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये फोर्सेप नहीं है, ये किसी चीज को होल्ड नहीं करता है, ये कटिंग के काम आता है। तो इसकी दो ब्लेड्स होती हैं, 1 और 2। ये जो पहली वाली ब्लेड है ये ब्लंट होती है और काफी मोटी भी होती है ये ब्लेड, और सेकंड ब्लेड जो इसकी होती है ये शार्प होती है, थोड़ी पॉइंटेड होती है, शार्प होती है और पतली होती है, थिन होती है, ओके। पहली वाली ब्लेड होती है थिक, ये वाली, और ये वाली होती है थिन। नेक्स्ट है इसकी एक एंगल, पर्टिकुलर एंगल में ये रहता है, और यहाँ पे बीच में एक नट होता है जो दोनों ही ब्लेड्स को जॉइन करता है। नीचे का पोर्शन इसका हैंडल पोर्शन है, ये शैंक्स आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ से ये हैंडल पोर्शन है, ये आपके फिंगर रिंग्स है, जहाँ पे फिंगर डाल के आपको इसे पकड़ना होता है। बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पे कोई रैचेट मौजूद नहीं है यहाँ पे, इसका लॉकिंग सिस्टम नहीं होता है, इसको लॉक नहीं करना होता है। सीजर्स की तरह आप जैसे कट करते हो उसी तरह इससे भी काटा जाता है। तो ये भी एक तरह का सीजर ही है। और क्या है इसमें, आगे जानते हैं। देखिए यहाँ पे एक वीडियो है, इसमें हम लोग बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं इस सीजर को। तो इसका एक आपका फिंगर रिंग्स, ये देखिए यहाँ पे हमने इसको पकड़ा है और इसको हम लोग खोल रहे हैं। तो ये वाली जो ब्लेड है ये इसकी पतली वाली ब्लेड है और एक इसकी मोटी वाली ब्लेड है। आप लोग बहुत देखिए पास से, ये मोटी वाली ब्लेड है और ये पतली वाली ब्लेड है, ओके। यहाँ पे बीच में से ये जॉइंट है, आप लोग इसकी थिकनेस भी देख सकते हैं। ये मोटी वाली ब्लेड काफी मोटी है और पतली वाली शार्प भी है, और कटिंग एज भी है उसमें पतली वाली ब्लेड में। तो जब भी आप एपिजियोटोमी करते हैं तो ये जो शार्प वाली ब्लेड है ये अंदर की तरफ डाली जाती है वेजाइना के, और ब्लंट वाला जो ब्लेड होता है मोटा वाला वो बाहर की तरफ रखा जाता है और एपिजियोटोमी से उसको कट किया जाता है, ओके। ये इस तरह का आप लोग सीजर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी यूजेस क्या हैं देखिए। एपिजियोटोमी सीजर्स आर यूज्ड टू मेक एपिजियोटोमी इंसिजन्स फॉर इजियर डिलीवरी ऑफ द बेबी बाय वाइडनिंग द ओपनिंग ऑफ द वजाइना। वजाइना की ये जो ओपनिंग है ये अगर बेबी के हेड से छोटी पड़ रही है, या फिर बेबी का हेड आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, देखिए ऐसे जब नजर आता है एकदम एक्सटेंडेड होके रहता है, वजीना एकदम पूरा एक्सपेंडेड रहता है, फिर भी अगर बेबी का हेड बड़ा हो रहा हो तो वहां पे क्या किया जाता है, नीचे से यहाँ पे एक एंगल में मीडियोलैटरल कट लगाया जाता है, ओके। The scissors are angled to make a precise incision by the obstetrician in an angle of 45 to 60 degree.
सो 45 से या 40 से 60 डिग्री के बीच में कट लगाया जाता है। आप लेफ्ट साइड में लगा सकते हो, राइट साइड में भी लगा सकते हो। तो ये क्यों लगाया जाता है? ताकि इसके टीयर को आप प्रिवेंट कर सको। अगर आप कट नहीं लगाओगे तो ये जो हेड जब बाहर निकलेगा फोर्सफुली, तो कहीं से भी ये इरेगुलर टीयर हो सकता है, फट सकता है, एनस तक टीयर जा सकता है, या कहीं साइड से फट सकता है, कोई इंजरी हो सकती है, जिसको फिर आपको स्टिच करने में, आपको रिपेयर करने में काफी दिक्कत होगी। इसीलिए मेडिकली यहाँ पे कट लगाया जाता है ताकि उसको आप एकदम साइज से फिर से स्टिच कर पाओ। Curved scissors help to make the incision away from the anal sphincter and prevent intensive tear towards the anus. Okay, so curved होते हैं एपिजियोटोमी सीजर, इस तरह के होते हैं। इससे क्या फायदा होता है? जब आप इसको कट करते हो तो ये स्ट्रेट कट नहीं करके लैटरल साइड में ये कट करती है। ओके, मीडियो लैटरल साइड में ये कट करती है ताकि जो आपका इंसिजन है वो एनल स्फिंक्टर से दूर हो। ओके, तो उस तरह से एंगल बना के आपको कट करना होता है, इसीलिए ये कर्व्ड होती है, एंगुलर होती हैं। सो ये एनल स्फिंक्टर को बचाती है, एनल इंजुरी से ये बचाती है, वहां पे टीयर होने से ये बचाती हैं। नेक्स्ट देखिए, द शार्प ब्लेड ऑफ द सीजर इज इंसर्टेड इन द वेजाइना प्रोटेक्टिंग फीटस बाय 2 फिंगर्स ऑफ द डॉक्टर। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये डॉक्टर का हाथ है, 2 फिंगर आपकी इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर जो होती है वो वेजाइना में इंसर्ट करके, क्योंकि यहाँ पे हेड है ना, फीटल हेड जो बाहर निकल रहा है, हेड को भी आपको बचाना है, हेड में इंजरी नहीं होनी चाहिए सीजर की वजह से, इसीलिए 2 फिंगर उसमें इंसर्ट किया जाता है वेजाइना के अंदर, थोड़ी सी जगह बना के, और उन दोनों फिंगर के बीच में से आपको जो ये सीजर का ब्लेड है उसका शार्प वाला साइड है वो आपको इंसर्ट करना होता है और फिर आपको यहाँ पे कट लगाना होता है। ओके, तो इस तरह से आपको कट लगाना चाहिए। कभी भी बिना फिंगर के आपको एपिजियोटोमी सीजर यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिना फिंगर के सपोर्ट के यूज कर रहे हो तो बेबी के हेड पे इंजरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। द कट इज गिवन मीडियोलैटरली अंडर लोकल एनेस्थेसिया 1% ज़ाइलोकेन। सो लोकल एनेस्थेसिया 1% डाइल्यूशन में ज़ाइलोकेन दे के आपको ये कट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पूरी स्किन और मसल लेयर जो होती है पूरी कट होती है, काफी ज्यादा पेन भी होता है पेशेंट को। सो अगर आप जिस साइड में आपको कट करना है उस साइड में आप ज़ाइलोकेन का इंजेक्शन दे दीजिए, थोड़ा सा डाइल्यूट करके 1% ज़ाइलोकेन आप यूज कर सकते हैं। और ज़ाइलोकेन देने के बाद थोड़ा टाइम बाद 2-3 मिनट वेट करिए, उसके बाद आप इसको कट लगा सकते हैं। एपिजियोटोमी इज नॉर्मली डन इन प्राइमिंग ग्रेविडा बिफोर फोर्सेप्स और वैक्यूम एप्लीकेशन और इन ब्रीच डिलीवरी एंड प्री टर्म डिलीवरी। सो प्राइमिंग ग्रेविडा अगर है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, वहां पर वेजिनल जो मसल्स होते हैं, पेरिनियल मसल्स होते हैं, वो काफी टाइट होते हैं, और बेबी का हेड अगर काफी ज्यादा बड़ा है तो वहां पे टीयर होने के चांसेस बहुत रहते हैं, इसलिए वहां पे एपिजियोटोमी किया जाता है। लेकिन मल्टी ग्रेविडा के केस में एपिजियोटोमी की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि वेजिनल मसल्स जो होते हैं वो काफी लूज हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, और बेबी का हेड आराम से बाहर निकल जाता है। और अगर वहां पे आपको फोर्सेप डिलीवरी करवानी हो या वैक्यूम डिलीवरी करवानी हो, या फिर बेबी का ब्रीच प्रेजेंटेशन हो, कोई और पार्ट उसका बाहर आ रहा हो, तो उसमें भी आपको एपिजियोटोमी करनी पड़ती है, ताकि बेबी का हेड जो है वो अंदर फंसा ना रहे। ब्रीच पोर्शन जो होता है काफी छोटा होता है तो वो बाहर निकल आता है आराम से, लेकिन बेबी का हेड अंदर फंसा रह जाता है, तो उस कंडीशन में भी एपिजियोटोमी करनी पड़ जाती है ताकि बेबी का हेड आराम से बाहर निकल आए। तो इस तरह से आप ये सीजर्स का इस्तेमाल करके एपिजियोटोमी कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको एपिजियोटोमी सीजर समझ में आ गया होगा और एपिजियोटोमी भी समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हमने एपिजियोटोमी के बारे में भी बताया आपको। सो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम और भी काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। सो आप लोग हमारे वीडियोस देखते रहिए और खूब शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। कभी कभार थोड़े बहुत कमेंट्स भी कर दिया कीजिए, आपके कमेंट्स पढ़ के हमें बहुत अच्छा लगता है। सो बहुत हौसला अफजाई होती है हमारी, बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है कि चलो आप लोग हमारे वीडियो काफी ध्यान से देख रहे हैं और आपको समझ में भी आ रहा है। सो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। भूलिए मत बेल आइकन दबाने के लिए, क्योंकि बेल आइकन दबाने से जब भी कोई क्लास अपलोड की जाएगी वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप लोग आराम से बैठ के उसे
देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। सो फटाफट आप अपने नोट्स बना लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड आप लोगों को मेरा नमस्कार।